नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन में ऑप्शनल हमारे पास ऑप्शन है। एक ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं, अब सेकंड और वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। A glass beaker of height 10 centimeter completely filled with water of refractive index 4/3, है ना। यहाँ पर एक ग्लास बीकर हमको दिख रहा है जो हमने 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर से 10 सेंटीमीटर तक फिल कर रखा है। कर्व्ड बॉटम विद सिल्वर्ड एज शोन इन फिगर, है ना। यहाँ पर उसका बॉटम कर्व्ड है जो सिल्वर्ड है ना, मतलब वो एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये जो बॉटम है ये कैसा बिहेव करेगा, ये बॉटम यहाँ पर बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पर a plastic coin remains submerged in water at the depth 5 centimeter from the top of the beaker. ओके, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर हमने एक कॉइन को रखा हुआ है ना। एन ऑब्जर्वर सीन कॉइन एट द डेप्थ एंड इट्स इमेज इन द मिरर इफ द इमेज फॉर्म बाय द कर्व्ड मिरर सीन बाय द ऑब्जर्वर एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस से जो इमेज यहाँ पे बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है, ऐसा उसको दिख रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस। यहाँ पर हम अगर जो 15 सेंटीमीटर है वो अपरेंट डेप्थ है ना। यहाँ पर अपरेंट डेप्थ है, हम लिखेंगे अपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज का अपरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें तो वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम एक्चुअल डेप्थ की बात करें, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ की बात करें तो हमको यहाँ पर अपरेंट डेप्थ d इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ d डिवाइडेड बाय म्यू फार्मूला पता है ना। और नहीं पता है तो ये याद रख लेना है। अपरेंट डेप्थ मतलब वाटर में अगर कॉइन 15 मान लेते हैं d डिस्टेंस पर है तो d डैश उसको दिख रहा है, तो d डैश इज इक्वल टू d बाई म्यू, तो d का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू d, है ना। मतलब कि एक्चुअल डेप्थ जो होगा वो होगा d म्यू इंटू डी डैश, और म्यू का वैल्यू कितना है 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपरेंट डेप्थ है 15। तो यहाँ पर हमको आया 20 सेंटीमीटर। कितना आया 20 सेंटीमीटर वो डेप्थ पर उसका इमेज बना, है ना। मतलब लोकेशन ऑफ, अगर हम देखें लोकेशन ऑफ इमेज का लोकेशन देखें तो सरफेस से 20 है, ये वाटर सरफेस जो है इससे 20 है ना। एक्चुअल कितना है इस वाटर सरफेस से, उसका एक्चुअल डेप्थ कितना है यहाँ से यहाँ तक का हम देखें तो वो है 20 सेंटीमीटर जैसा हमने कैलकुलेट किया। पर अपेरेंट कितना दिख रहा है उसको 15, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिख रहा है अपेरेंट 15 दिख रहा है, तो हमने 20 कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो यही लोकेशन अगर हम यहाँ से देखें v की बात करें तो v इज इक्वल टू हमारे पास में होगा, क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ से 20 माइनस 10, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है और ये 10 हम यहाँ से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमको डिस्टेंस मेज़र करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको मिला कितना 10 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। 1/v का वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है, प्लस 10 प्लस 1/u का वैल्यू -5 दे रखा है ना। ये कॉइन जो है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर कितना -5 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हम 1/f कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, है ना। यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा हमको 1 - 2 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो f का वैल्यू हमारे पास में आया -10। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा उसका -10, है ना। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना होता है।